कई बार कुछ लोगों को ऐसी अजीबोगरीब चीजें देखकर डर लग जाता है जो वास्तव में है या नहीं कोई नहीं जानता। इनफैक्ट वो लोग खुद ही नहीं जानते कि जो उन्होंने देखा क्या वो सच में था या बस एक छलावा था। ऐसी ही एक घटना हुई थी शालिनी के साथ। कुछ दिन पहले शालिनी मुंबई के आशियाना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 13 में अपने पति धीरज से झगड़ के आई थी। तभी उसका फोन बजा। कहाँ है तू बेटा? जहन्नम में। आपको क्या? चुपचाप बता, कहाँ है तू? मुझे पता है आज तू फिर से धीरज से झगड़ा करके गई है। एक बात समझ में नहीं आती, तू बार बार घर से क्यों भाग जाती है? तो क्या हुआ? मेरा पति, मेरा घर, मैं कुछ भी करूं, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ। कहाँ है तू? धीरज का फोन आया था, उसने बताया कि तुम मुझसे लड़कर निकल गई हो। हाँ, तो जब उसको इतना ही है तो ढूंढ ले मुझे आके। अरे बाबा, कहाँ हो बताओ तो सही। मुझे नहीं बताना। शालिनी बताओ बेटा। मैं जहाँ भी हूँ आराम से रह रही हूँ, मुझे नहीं बताना कुछ भी। देख, तू सीधा सीधा बता कहाँ है, जो भी बात है सुलझ जाएगी। क्यों सुलझाऊं मैं? वो फालतू की बातें करता है मुझसे, जब देखो मुझे डांटता रहता है, चिल्लाता रहता है मुझ पे। अरे हर शादी में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। चल छोड़, बता कहाँ है तू, मैं अभी धीरज को वहाँ भेजती हूँ। नहीं। अरे बता तो। धीरज नहीं, मैं ही वहाँ जाऊंगी। नहीं, आप भी नहीं। शालिनी बता ना बेटा, कहाँ है तू? देख, परेशान मत कर। 13 वाले में। 13 वाले में? तू वहाँ क्या कर रही है? बस मैं आ गई, मेरा मन किया, हमारा ही तो घर है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और चाबी तो मुझे पता ही है कि कहाँ रखते हैं आप लोग। तू घर आई थी? हाँ, गई थी। तूने घर आके किसी को बताया भी नहीं? नहीं, आप लोग बाहर थे, मैंने चाबी ली और फिर यहाँ आ गई। तो तू फ्लैट नंबर 13 में क्यों गई? तुझे एक वही जगह मिली थी रहने के लिए। हमें क्या हो गया, फ्लैट खाली तो था और बाकी सब कुछ तो है ही यहाँ पर ऑलरेडी। सोच रही हूँ रुक जाऊँ यहाँ कुछ दिन, जब दिमाग शांत होगा तब चली जाऊंगी यहाँ से। शालिनी, तू पागल हो गई है क्या? तुझे आइडिया भी है तू क्या कर रही है? अभी की अभी निकल वहाँ से। नहीं, अब मैं आ गई हूँ, वापस नहीं जाऊंगी। शालिनी, तू मेरी बात समझ, वो जगह ठीक नहीं है। जगह ठीक नहीं है? क्यों? अरे वो। हेलो हेलो, आवाज ही नहीं आ रही, नेटवर्क गया होगा। यार ये मम्मी पता नहीं क्यों ऐसा बोल रही थी। एक दिन चैन से रहने भी तो दे, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। आज रात भर यहीं रुकती हूँ, फिर चली जाऊंगी मैं धीरज के पास, ये ठीक रहेगा। बोल देती हूँ मम्मी को कॉल करके। अरे यार, अब वापस लग भी नहीं रहा। चलो कोई नहीं, बाद में बात कर लूंगी, अब थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वैसे ही मम्मी की बातों से सर में दर्द हो गया। कमरा तो एकदम वैसा का वैसा ही है जैसा हम छोड़ के गए थे। वही टीवी, फोटो फ्रेम, अलमीरा, एक चीज भी अपनी जगह से नहीं हिली। हाँ, सोच रही हूँ थोड़ा टीवी देख लिया जाए। बच्चा, शिट, अभी अभी मैंने किसी बच्चे की परछाई देखी टीवी में। क्या इस घर में कोई रह रहा है? मम्मी ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। कहाँ भाग गया वो? शायद डर के भाग गया होगा। घर में ढूंढती हूँ। कोई है? कोई है यहाँ? बेटा कहाँ हो आप? मुझसे डरो मत, सामने आओ। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर मुझे वो बच्चा क्यों दिखा? कहीं मेरा वहम तो नहीं था? मे भी वहम ही होगा। अरे ये बॉल तो ऊपर से आ रही है। हो सकता है कि बच्चा ऊपर हो और बॉल से खेल रहा हो। ऊपर जाके देखती हूँ। इस कमरे में तो कुंडी लगी है, फिर ये बॉल कहाँ से आई? पर इस कमरे की लाइट भी जल रही है और कमरा बंद है, ये कैसे हो सकता है? दरवाजे के नीचे से झांक कर देखती हूँ। बचाओ, छोड़ दो मुझे। अरे ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। लगता है कोई बच्चे को मार रहा है। मुझे उसे बचाना होगा।
अरे यहाँ तो कोई नहीं है, फिर बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही थी? और ये कमरे में सामान कितना फैला हुआ है। ये खिलौने ऐसा लग रहा है जैसे डरा रहे हो। आज से पहले ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे। चले जाओ यहाँ से। हाँ, चले जाओ। ये क्या हो रहा है? चले जाओ तुम यहाँ से। ये खिलौने बोल कैसे रहे हैं? और ये मेरे पास क्यों आ रहे हैं? चले जाओ तुम यहाँ से। देखो मेरे पास मत आओ। तुम यहाँ से। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? चले जाओ तुम यहाँ से। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ सब, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। ये दीवार पर कौन लिख रहा है? क्या क्या लिखा होगा? हाँ, ये तो रन लिखा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ। मेरा पैर। अब ये फोन किसका आ रहा है? हेलो। मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो। जितना जल्दी हो सके निकल जाओ इस घर से। कौन बोल रहा है? मैं तुम्हें मार दूंगा। आ रहा हूँ मैं तुम्हें मारने। बचाओ। आ रहा हूँ मैं तुम्हें मारने। ये क्या हो रहा है? आंटी मुझे बचा लो। हाँ, अरे ये बच्चा कहाँ से आया? अरे कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जिसकी शैडो मैंने टीवी पे देखी थी? पर ये विंडो पे जाकर क्या कर रहा है? आंटी प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये तो विंडो के बाहर गिरने वाला है। क्या करूं? आंटी बचाओ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे इसे बचाना ही होगा। बेटा आप डरो मत, मैं आपको बचाती हूँ। मैं आई। इस वक्त कौन आया होगा? आंटी मुझे बचा लो। हाँ बेटा मैं आई। छोड़ो, दरवाजा मैं बाद में खोलूंगी, पहले बच्चे को बचाना जरूरी है। आंटी मुझे डर लग रहा है। एकदम भी हिलना मत बेटा, मैं आ रही हूँ। आंटी बचा लो मुझे। आ गई मैं बस। आंटी आप मुझे नहीं बचा पाए। नहीं। शालिनी। धीरज। शालिनी क्या हुआ तुम्हें? और ये चोट कैसे आई तुम्हें? धीरज, एक छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया। बच्चा? लेकिन नीचे तो कोई बच्चा है ही नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? मेरे सामने वो बच्चा यही खड़ा था, उसके पैर फिसल गए। मैं उसे बचाने ही आ रही थी, इतने में वो नीचे गिर गया। क्या? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चलो उस बच्चे को बचाने चलते हैं। शालिनी नीचे कोई नहीं है। बच्चा है। शालिनी, कोई बच्चा नीचे नहीं गिरा, कोई नहीं है नीचे। सुना तुमने? शालिनी चुप हो जाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब इस घर का ही किया धरा है। तुम्हारी आज जो हालत है वो इस फ्लैट नंबर 13 की वजह से है। मतलब? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, पहले इस घर से बाहर निकलो। अब बताओ हुआ क्या? तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि ये सब कुछ फ्लैट नंबर 13 की वजह से हुआ है? तुम्हारी माँ का मुझे फोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम फ्लैट नंबर 13 में हो और वो जगह हॉन्टेड है। हॉन्टेड? ये क्या कह रहे हो तुम? मम्मी ने तो मुझे कभी नहीं बताया इस बारे में। एक्चुअली ये तब की बात है जब तुम बहुत छोटी थी और उस वक्त तुम अपनी नानी के घर गई थी कुछ दिन रहने के लिए। धीरज, तुम साफ बताओ क्या है? शालिनी, तुम्हारे घर में एक नौकर काम किया करता था, विजय नाम था उसका, और वो और उसका बेटा आर्यन
तुम्हारे घर में ही रहते थे? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद तो है मुझे। विजय अपने बेटे आर्यन को बहुत मारता था। हाँ, बचपन में मुझे तेज रोने की आवाज आती तो थी। वो आवाज आर्यन की थी। आर्यन उस समय बहुत छोटा था, लेकिन उसके बाप को अपने बेटे आर्यन पर जरा भी तरस नहीं आया। एक रात विजय शराब पी के आया और अपने कमरे में जाके आर्यन को जोर जोर से मारने लगा। आर्यन बहुत रो रहा था, लेकिन विजय को तो होश ही नहीं था। तुम्हारी फैमिली ने आर्यन को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बचाते भी कैसे? अंदर से दरवाजा बंद जो था। आर्यन बेचारा रोता रहा और तुम्हारी फैमिली जाकर भी कुछ नहीं कर पाई। विजय ने अपने बेटे को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अगली सुबह जब विजय को होश आया तो उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसने शराब के नशे में अपने बच्चे की जान ले ली और फिर उसने खुदकुशी कर ली। उन दोनों की मौत के बाद तुम्हारे घर में कुछ न कुछ होने ही लगा। तुम्हारी मम्मी ने बहुत पूजा पाठ करवाए, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी वजह से तुम्हारी फैमिली दूसरे घर में शिफ्ट हो गई। What? पर ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी मॉम ने मुझे बताया ये सब। उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम यहाँ हो, और ये पूरी कहानी जानने के बाद आई हैड टू कम एंड गेट यू। धीरज, मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो बच्चा जिसे मैंने उस घर में देखा वो आर्यन की ही आत्मा थी। हो सकता है। अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो न जाने आज। मेरे रहते क्या तुम्हें कभी कुछ हो सकता है? बट मुझे माफ कर दो शालिनी, मैं आज के बाद तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा। नाउ लेट्स लीव। हमें यहां ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। चलो घर चलते हैं, और प्लीज दोबारा यहां मत आना। डोर मैंने लॉक कर दिया है और यह चाबी मैं समंदर में फेंकने वाला हूं ताकि तुम दोबारा यहां ना आ जाओ। अब चलो घर चलते हैं। धीरज ने उस चाबी को तो समंदर में फेंक दिया, पर क्या पता वो चाबी कब फिर दोबारा किसी मासूम के हाथ लग जाए, क्योंकि उस घर पे अभी भी बुरी आत्माओं का साया है जो अपना अगला शिकार ढूंढ रहा है ताकि वो अपने छलावे से किसी की जान ले सके। कहीं वो आप तो नहीं?